Hello, my dear friends. Good morning to all of you. I welcome you here all in this discussion again. हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में है. इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन. एंड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन द रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होता है तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ द ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. एंड ऑल्सो the removal of hydrogen it is oxidation. Removal of electropositive element it is also oxidation. Similarly, the reduction it is defined as the removal of oxygen or addition of hydrogen or addition of electropositive element, it is the reduction. And also we have read about the oxidizing and the reducing agent. Oxidizing agents are those which cause the oxidation of other substance, and reducing agents are those which cause the reduction of other substance. Oxidizing agents are reduced and reducing agents are oxidized. मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा. You take the example, suppose here the reaction between hydrogen sulfide with oxygen, hydrogen sulfide H2S with oxygen, then it gives sulfur plus H2O. The balanced equation it is 2H2S plus O2 to give 2S plus 2H2O. In this equation इसमें आप देख सकते हैं कि which one is oxidized and which one is reduced. H2S, from this H2S sulfur is obtained. मतलब यहाँ जो H2S है इससे हाइड्रोजन हट रहा है, that is the removal of hydrogen from this H2S. Therefore H2S is oxidized to sulfur. तो ये H2S का क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा. And if one substance is oxidized then the other it will be reduced. Other substance here it is the oxygen or O2. तो इस O2 या ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा एंड इट गिव्स H2O. तो हियर इट इज़ द रिडक्शन. तो इन दिस केस H2S का ऑक्सीडेशन हो गया जबकि ऑक्सीजन या O2 का रिडक्शन हुआ. एंड व्हिच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड व्हिच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो जिसके चलते दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन किया है वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के चलते इस H2S का ऑक्सीडेशन हुआ. तो दिस O2 और ऑक्सीजन इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड इफ दिस वन इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट then this H2S it will be the reducing agent, because this substance it provides the hydrogen to this oxygen. यानी ये यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का कम्बिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ द रिडक्शन. सो हियर H2S it is the reducing agent because it causes the reduction of this O2. Another example, you can take the combustion of methane. For this one the equation it is CH4
plus 2O2 to give carbon dioxide CO2 plus water 2H2O. दिस इज द इक्वेशन. इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फ्रॉम दिस CH4, हियर इट इज द CO2, एंड फ्रॉम दिस O2 इससे क्या आ रहा है यहाँ पर H2O. मतलब इस CH4 से हाइड्रोजन हट रहा है, and removal of hydrogen, it is the oxidation, and also here addition of oxygen takes place there. हाइड्रोजन का तो रिमूवल हो ही रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. मीन्स CH4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. CH4 का यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो अनदर सब्सटेंस उसका रिडक्शन होगा. मीन्स O2 इज रिड्यूस टू H2O. तो ये हो जाएगा रिडक्शन. नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन यहाँ पर किसका हुआ, O2 या ऑक्सीजन का. तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो हियर CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ. मीन्स CH4 इज द रिड्यूसिंग एजेंट. अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू कैन take. Now the redox reaction in terms of electron transfer means, that is in terms of loss and gain of electron. Redox reaction, that is the oxidation plus reduction, it is the redox reaction. And oxidation in terms of electron, it is the loss of electron. यानी यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज लॉस्ट फ्रॉम द सब्सटेंस और द एलिमेंट, देन दैट सब्सटेंस और द एलिमेंट इट इज ऑक्सीडाइज्ड. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ द ऑक्सीडेशन. जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन. एंड ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इट इज़ द रिडक्शन. तो इफ ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इट इज़ द रिडक्शन, देन हियर इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Then opposite of this loss of electron, it will be gain of electron, gain of electron, that is one or more electron. So here loss of electron and gain of electron, ये जब दोनों प्रोसेस एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होता है तो उस रिएक्शन या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलेंगे, रेडॉक्स. दीज टू एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. मीन्स ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और उसके साथ साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा. मतलब एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जबकि दूसरा सब्सटेंस या एलिमेंट उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. नाउ टेक द एग्जांपल. सपोज फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl के लिए Na + Cl2, मतलब सोडियम combines with chlorine or sodium reacts with chlorine to give sodium chloride. Here for balancing it will be 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl. Now consider this equation. Sodium it is in elemental form, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये अभी जीरो है, न्यूट्रल है. Cl2 ये भी एलिमेंटल, मीन्स ये अनकम्बाइंड फॉर्म में है, फ्री है, तो इसमें भी चार्ज हो गया जीरो. जबकि इन दिस केस NaCl में Na is present as Na plus
and Cl is present as Cl minus. Now this equation can be divided into two parts, जिसमें कि एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट वन फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, Na से Na प्लस हो रहा है एंड इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हियर Na to Na plus. Suppose one atom of Na, it loses one electron, then it will be converted into Na plus. Here it is 2Na, therefore here it will be 2Na in this case, and formation of 2Na plus. Therefore 2 electrons will be here, because in this case 2 electrons are lost by these two sodium atoms, means one sodium atom is losing one electron, another it will also lose the another electron. Therefore here it is the oxidation. ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. सपोज इन शॉर्ट लिखे हैं ऑक्सीडेशन. नाउ कम हियर टू दिस वन सेकेंड. सपोज हियर द Cl2 is here. This Cl2, it is in the reactant side having no charge, but in NaCl it is present as Cl minus, means gain of electron has taken place. Gain of electron Cl2, therefore it will be these two electrons. यहाँ जो Na जो कन्वर्ट हुआ Na प्लस में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा ये Cl2 एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2Cl minus ion. Gaining of electron in this case, then it is the reduction. Now oxidation and reduction means here one एलिमेंट सोडियम, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस पर, क्लोरीन पर. तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों इसी सेम इक्वेशन में ही हो रहा है. तो सेम इक्वेशन में जब हो रहा है, देन यू कंबाइन या ऐड कीजिए दोनों इक्वेशन को, देन इट विल बी द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इट इज द रेडॉक्स. And left side in this case, here it will be 2Na plus Cl2, 2 electrons equal. Right side 2Na plus 2Cl minus. These two, one it is the cation and another it is the anion. These two ions will be held by electrostatic force of attraction and will give here the compound 2NaCl. In this case oxidation of sodium it is here and reduction of chlorine is here. Oxidation of sodium means here it is the reducing agent, and this one Cl2 it is the oxidizing agent. Another example you can also take. For example, suppose formation of magnesium sulfide by the reaction between magnesium and sulfur. In this case magnesium is the metal, sulfur is the non-metal. This Mg it will lose the electron, therefore this Mg will be converted to Mg2 plus ion plus 2 electron, and here the process it will be the
oxidation, because losing of electron is here. Similarly, this sulfur, the electron, two electrons are gained by this sulfur and gets converted into S2 minus ion. In this case, gaining of electron is here, therefore this is the reduction. Oxidation plus reduction, when these two are combined or added, we get Mg plus S, two electrons equal, we are getting Mg 2 plus S 2 minus, that is here Mgs. In this case, magnesium is oxidized to Mg2 plus and sulfur is reduced to S2 minus. Therefore, Mg, magnesium, it will act as the reducing agent, whereas sulfur, it will act as the oxidizing agent. Many other examples are also there. You can see the examples or the equations. In the next discussion, there will be the discussion about the topic corrosion and rancidity, and after that some important equations as well as some important questions it will be discussed, and after that the next chapter, that is chapter 2, it will be started. Okay, thank you, take care and have a good day.